नमस्कार, मैं अजय साहू और देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आलोक की वाइफ शिप्रा उसे आकर बताती है कि अन्या को होश आ गया है। इसके बाद वो कहती है कि अन्या की तबीयत ये सुनकर ठीक हुई है कि आहान मर चुका है, इसलिए अब आहान को मरना होगा। दीवान फैमिली भी आहान को मारने के बारे में सोच रही होती है। अब या तो दीवान फैमिली जिंदा रहेगी या फिर आहान। हिमानी आहान को मिलने के लिए बिग ट्री म्यूजिक बार में बुलाती है। बार के थर्ड फ्लोर पर एक लड़कों का ग्रुप आया था। सब ऊपर से नीचे ब्रांडेड कपड़ों में थे। उनके साथ कोई फीमेल नहीं थी, इसलिए उनके आसपास शांति थी। वे शहर के फेमस लोगों के बेटे थे। उनमें से एक था मिहिर रायजादा। बहुत लोग उसके पास आए। वो उसके साथ ड्रिंक करना चाहते थे, पर अपने एटीट्यूड की वजह से मिहिर ने सबको इग्नोर कर दिया। जो इन सबको आज यहाँ पार्टी के लिए लाया था, वो मिहिर का फ्यूचर ब्रदर इन लॉ वेदांत था। इनके बीच में एक लड़का और था जिसका नाम अभिनीत रायचंद था। अभिनीत नॉर्थ ईस्ट के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा था। वो और वेदांत एक दूसरे को काफी वक्त से जानते थे और अब वो वहां पर मिहिर से रिश्ते अच्छे करने आया था। अनफॉर्चुनेटली मिहिर ने किसी को मुंह नहीं लगाया। वो अकेले ही ड्रिंक कर रहा था। जब उसे कोई चारा नजर नहीं आया तो अभिनीत ने वेदांत से कहा, वेदांत, मिहिर बहुत परेशान लग रहे हैं। वो अकेले ड्रिंक कर रहे हैं। माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया है। मैं तो कहता हूं हम कुछ गर्ल्स को इनवाइट कर लेते हैं। सबका मूड रिफ्रेश हो जाएगा। उसकी बात सुनकर वेदांत ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अगर मेरी बहन को पता चल गया कि मैंने मिहिर जीजू के लिए लड़कियां बुलाई है, तो वो मेरी जान ले लेगी। तुम घबरा क्यों रहे हो? उन्हें कौन बताएगा, और अगर उन्हें कहीं से पता चल भी गया तो तुम मेरा नाम ले लेना। आगे मैं संभाल लूंगा। वैसे भी मैं उन्हें यहाँ पर ड्रिंक्स और खाने के लिए ही बुला रहा हूँ। अभिनीत ने कहा, ठीक है। वो इतना कह रहा था, इसलिए वेदांत भी मना नहीं कर पाया। पर मेरे जीजू को ऐसी वैसी लड़कियां नहीं पसंद है। हमें अच्छी लड़कियां ढूंढनी पड़ेगी। वेदांत की बात सुनकर वो इधर उधर देखने लगा। तब उसकी नजर हिमानी और उसकी फ्रेंड्स पर पड़ी। उसने कहा, वहां फर्स्ट फ्लोर पर देखो, वो लड़कियां अच्छी लग रही है। वो पर्पल टॉप वाली लड़की तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, तुम जाओ उन्हें यहाँ इनवाइट करो, वेदांत ने कहा। अभिनीत सिर हिलाकर खड़ा हुआ और फिर हिमानी के ग्रुप के पास चला गया। इस वक्त उन गर्ल्स ने अपने लिए वाइन ऑर्डर की थी। जब उन्होंने अभिनीत को आते हुए देखा तो उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया। वो कॉन्फिडेंटली हिमानी की सीट के पास आया और उसने कहा, हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, इट इज सो नाइस टू सी यू हियर। लेट्स हैव सम ड्रिंक्स टुगेदर एंड सेलिब्रेट। उसके हाथ में ड्रिंक थी, इसलिए वो टोस्ट के लिए वेट कर रहा था। हिमानी और बाकी लड़कियां ऐसी फ्लर्टिंग को लेकर बहुत कैजुअल थी, इसलिए उन्होंने अभिनीत के साथ अपनी ग्लास क्लिंक की और फिर आपस में बात करने लग गई। गर्ल्स, आप कब से अकेले बैठी है? आप बोर हो गई होंगी ना? मेरे कुछ फ्रेंड्स ऊपर वाले फ्लोर पर बैठे हैं और मैं आपको हमारे साथ ड्रिंक्स के लिए इनवाइट करने आया हूँ। वी कैन ड्रिंक टुगेदर एंड गेट टू नो ईच अदर। अभिनीत ने कहा, थैंक यू। अपने फ्रेंड्स को जाकर बोलो कि हम उनके अच्छे इंटेंशन की कदर करते हैं, इसलिए हम वहां नहीं आएंगे। हाँ, तुमसे पहले भी बहुत लोग हमें इनवाइट करके गए हैं, पर हम बोर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे। गर्ल्स ने जवाब दिया। वो ऐसे फ्लर्टेशियस लड़कों को जवाब देना अच्छे से जानती थी। अभिनीत को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसे लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, पर मिहिर को चीयर करने के लिए उनका वहां जान जरूरी था। उसने एक बार फिर हिमानी की तरफ देखा और कहा, ट्रस्ट मी, हमारा कोई और इंटेंशन नहीं है। हम बस आप लोगों के साथ ड्रिंक करना चाहते हैं और आपको और जानना चाहते हैं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, हिमानी ने कोल्डली कहा। हे ब्यूटीफुल्स, एक बार फिर सोच लो। मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत आउटस्टैंडिंग है, अभिनीत ने कहा। वो जैसे भी है, हम उसका क्या करें? हिमानी ने इरिटेट होते हुए कहा। आहान से बात होने के बाद वो बहुत अच्छे मूड में थी। वो अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर अभिनीत के चेहरे का रंग उड़ गया। लड़कियां उससे हमेशा चिपकती रहती थी, पर आज ये लड़कियां थी जो बार बार उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, तुम लोग जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ।
मैं और मेरे फ्रेंड्स बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। एक दूसरे को जानने में प्रॉब्लम क्या है? हिमानी उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहती थी। वो पहले भी ऐसे लड़कों से मिली थी जो अपने बाप के नाम और पैसों पर ऐश करते थे। हिमानी ऐसे लड़कों की फितरत अच्छे से जानती थी। मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोलती हूँ, थैंक यू फॉर द इन्विटेशन एंड सॉरी, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। 3D आप प्लीज यहाँ से जाएंगे, वी नीड टू सेलिब्रेट। हिमानी ने कहा, हम फिर जल्दी मिलेंगे और तब मैं तुम्हें अच्छे से जानकर रहूंगा। अभिनीत ने कहा, या वॉटेवर हिमानी ने कहा और अपना मुंह फेर लिया। ओके, ग्रेट, वेरी गुड, ठीक है, देख लूंगा तुम्हें भी। इतनी बार रिजेक्ट होने के बाद अभिनीत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उसने अपना वाइन ग्लास उठाया और वहां से चला गया। उसे जाते देख एक लड़की ने कहा, हिमानी, कहीं वो कुछ करेगा तो नहीं? डोंट वरी, मैं ऐसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। अपने बाप के नाम पर बहुत उड़ते हैं ये लोग। हिमानी ने कहा। उसकी बातें सुनकर वो सब शांत हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि वो कुछ नहीं करेगा। उधर अभिनीत लगातार बड़बड़ा रहा था। जब वो अपने टेबल पर पहुंचा तब भी वो बड़बड़ा रहा था। वो लड़कियां खुद को समझती क्या है? मुझे अभिनीत रायचंद को मना किया उन्होंने। मैं उन्हें सबक सिखा कर ही रहूंगा। मैं दिखा दूंगा कि मुझसे पंगा लेना कितना भारी पड़ेगा, उसने कहा और फिर मिहिर की तरफ देखा। उसने उससे कहा, मिहिर, आप मेरी मदद के लिए कुछ आदमी बुला सकते हैं। उसकी बात सुनकर मिहिर हैरान हो गया। वो जानता था कि आदमी बुलाकर अभिनीत क्या करना चाहता है। उसे लग रहा था कि वो ओवर रिएक्ट कर रहा है। अभिनीत, तुम फोर्सफुली उन लड़कियों को हैंडल करना चाहते हो, ये मनाली है। मैं एडवाइस करूंगा कि तुम ऐसा मत करो। मिहिर ने कहा, अगर आप मेरी मदद नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नॉर्थ ईस्ट से अपने लोग बुला लूंगा। ज्यादा से ज्यादा कल सुबह तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। अभिनीत ने कहा। वेदांत नहीं चाहता था कि वहां कुछ हो और वो उसमें फंसे। एक केस की वजह से वो अभी अभी जेल से छूटा था और उसकी फैमिली चाहती थी कि वो अपनी प्रोफाइल लो ही रखे। उसने तुरंत कहा, अभिनीत, जाने दो, कुछ लड़कियां ही तो है। नॉर्थ ईस्ट में तो इससे भी ज्यादा सुंदर लड़कियां हैं जो तुम्हें चाहती भी है। लेट इट गो। हाँ, हम तुम्हें एक जगह लेकर जाएंगे जहां तुम्हें इससे भी बेटर गर्ल्स मिल जाएंगी। मिहिर ने कहा, नॉर्थ ईस्ट में मुझे अभिनीत रायचंद को कभी ऐसा कुछ सफर करना नहीं पड़ा है। अगर मैंने इन लड़कियों को सबक नहीं सिखाया तो मुझे चैन नहीं मिलेगा और मैं शांति से अपने शहर नहीं जा पाऊंगा। मिहिर, आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो, मुझे बस 6 से 7 लोगों की जरूरत है। अभिनीत ने कहा। वो बार बार कह रहा था, इसलिए मिहिर भी अब मना नहीं कर पाया। वो भी उसे ऑफेंड नहीं करना चाहता था। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई विल कॉल मैन फॉर यू। पर याद रखना ये मनाली है। डोंट गो टू फार। मिहिर की बात सुनकर अभिनीत के चेहरे पर चमक आ गई। उसने खुश होते हुए कहा, आप मेरी इस बार मदद कर दीजिए। आप जब भी नॉर्थ ईस्ट आएंगे आपको बहुत एंजॉय करवाऊंगा। आप लोग नॉर्थ ईस्ट आना याद रखेंगे, आई गारंटी यू। इसके बाद कुछ वाइन्स के राउंड्स चले और माहौल थोड़ा ठीक हो गया। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि हिमानी खड़ी हो गई है और बार के दरवाजे की तरफ देख रही है। उसके चेहरे की एक्साइटमेंट साफ बता रही थी कि वो जिसका इंतजार कर रही थी वो वहां आ गया है। अभिनीत भी दरवाजे की तरफ देखने लगा। जब उसने देखा कि एक बहुत ही साधारण सा लड़का जिसने साधारण से कपड़े पहने हुए थे वो आ रहा था तो उसका मुंह बन गया। उसे लगा कि हिमानी किसी बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान का वेट कर रही होगी। ये लड़की इसका इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि किसी हाई फाई इलीट इंसान का इंतजार कर रही होगी। ये तो फटीचर सा लग रहा है, अभिनीत ने कहा। जब मिहिर और वेदांत ने आहान को देखा तो वो हैरान हो गए। ये यहाँ कैसे आ गया? मिहिर ने कहा। व्हाट? मिहिर, आप इसे जानते हैं? अभिनीत ने पूछा। मिहिर हेल्पलेस फील कर रहा था। वो आहान को कैसे नहीं पहचानता? उसी की वजह से उसका करियर बर्बाद हो गया था। वो आहान को 1000 लोगों की भीड़ में भी आसानी से पहचान सकता था।
जब मिहिर आहान के बारे में सोच रहा था तब आहान हिमानी के पास पहुंच गया था और दोनों आपस में बात कर रहे थे। इसके बाद आहान चेयर पर बैठा और बाकी लड़कियों से बात करने लगा। उन्हें हंसते हुए बात करते देख अभिनीत के दिल में आग लग रही थी। वो उन्हें गाली देने लगा। इसके बाद उसने पूछा, मिहिर ये लड़का कौन है? मिहिर कुछ बोल पाता उससे पहले वेदांत ने बोलना शुरू किया और आहान और मिहिर के बीच के ग्रजेस अभिनीत को समझाए। वेदांत को भी आहान पर गुस्सा आ रहा था पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पास्ट की बातें सुनकर अभिनीत को गुस्सा आया। उसने कहा, हाउ डेयर ही, इसकी हिम्मत कैसे हुई आपको ऑफेंड करने की? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इस वक्त अभिनीत मिहिर को इम्प्रेस करना चाहता था और उसकी नजर में ये सबसे अच्छा मौका था। जब वो खड़ा होकर आहान के पास जाने लगा तो वेदांत ने उसे रोक लिया और कहा, तुम इसकी स्ट्रेंथ नहीं जानते, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसके मार्शल आर्ट्स स्किल्स कमाल के हैं। वी आर नो मैच इन फ्रंट ऑफ हिम। इसे मार्शल आर्ट्स आते हैं। ग्रेट। मुझे लगा था कि मुझे कभी मार्शल आर्टिस्ट से लड़कर अपने स्किल्स दिखाने का मौका नहीं मिलेगा, पर ये तो अच्छा मौका है, अभिनीत ने कहा। मिहिर और वेदांत नहीं जानते थे कि अभिनीत मार्शल आर्ट्स जानता है। वो ये सुनकर कोई रिएक्शन नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत किस लेवल का मार्शल आर्ट्स जानता है। ठीक है, फिर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हो, मिहिर ने कहा। उन्हें नहीं पता था कि अभिनीत क्या करेगा, पर जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहा था उन्हें उस पर भरोसा था। लीव दिस मैटर टू मी, अभिनीत ने कहा और वहां से चला गया। जैसे ही वो हिमानी के पास आया, उसे देखकर हिमानी चिढ़ गई। उसने कहा, तुम फिर से यहाँ आ गए। अभिनीत ने हिमानी को इग्नोर किया और आहान की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम आहान रायजादा हो? आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि उससे कहा, तुमने हिमानी को ऑफेंड किया। जिस तरह हिमानी ने उससे बात की थी आहान समझ गया था कि उसने हिमानी को ऑफेंड किया है। जब आहान ने देखा कि वो लड़का हिमानी को ऊपर से नीचे घूर रहा है तो आहान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आहान और अभिनीत के बीच में अब क्या होगा, आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।